आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, आज का जो अंक है विविधा का, वो हम कहेंगे कि शास्त्रीयता से भरा हुआ है। जी, हमारा आज का जो अंक है, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि शास्त्रीयता से भरा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिन कलाकारों का स्मरण करने जा रहे हैं, वे शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकार रहे और इसके अलावा अगर वे सिने जगत से भी जुड़े रहे या सुगम संगीत से भी जुड़े रहे, उपशास्त्रीय संगीत से भी जुड़े रहे, तो भी वहां उन्होंने अपनी प्रतिभा की जगमग से सारे संसार को रोशन किया। एक से एक रोशन सितारे, और उन सब को हम आज अपनी विविधा के इस अंक में प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। एक गीत की झलक सुनते हैं। स्वर पंडित डी.वी. पलुस्कर का। जब जानकी नाद करे, जब जानकी नाद करे, तब कौन बिगाड़ करे, तेरो जानकी नाद करे, जब जानकी नाद करे, तब कौन बिगाड़ करे, तेरो जानकी नाद जानकी नाद जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर रो जानकी नाद करे, जब जानकी नाद। भक्ति रस से पगा हुआ ये गीत सुनकर मन स्वतः ही आध्यात्मिक हो उठता है। जी अवश्य। पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी, जिनका स्मृति दिवस 26 अक्टूबर को है जी, और इनके बारे में अपने श्रोताओं को क्या बताएं। एक मूर्धन्य कलाकार जिनके पिता इनके पहले गुरु थे, इनका कुल नाम था वास्तव में गाडगिल। जी हाँ। और ये रहने वाले चूंकि पलुस गांव के थे, इसलिए इनका जो पारिवारिक नाम पड़ा वो पलुस्कर हुआ। और ये पलुस गांव जो है ये सांगली के निकट है, महाराष्ट्र में। और इनके गुरुओं के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी के ग्वालियर घराने की इन्होंने गायकी सीखी और ये गुरु थे पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित चिंतामण राव पलुस्कर और पंडित मिराशी बुआ। जी हाँ। और पंडित डी.वी. पलुस्कर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तब श्रोताओं एक गीत अवश्य याद आता है और वो गीत है फिल्म बैजू बावरा का, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने अपने गायन से हिंदी के सिने संसार को भी बहुत समृद्ध किया। उनमें से एक थे पंडित डी.वी. पलुस्कर और उनके साथ स्वर था एक और संगीत के महान
कलाकार उस्ताद अमीर खान साहब का। तो पंडित डीवी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब की जो एक साथ गाई ये रचना फिल्म बैजू बावरा से है, इसको लेकर के जी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और पंडित डीवी पलुस्कर को याद कर रहे हैं। जी, उन्हें याद कर रहे हैं संगीतकार नौशाद साहब। और जिन श्रोताओं ने फिल्म बैजू बावरा देखी है उन्हें याद होगा उस्ताद आमिर खान साहब ने अपना स्वर दिया था तानसेन को और बैजू का स्वर बने थे पंडित पलुस्कर। जी हाँ, तो इस गीत के बनने की प्रक्रिया और पंडित जी से जुड़ी कुछ स्मृतियां नौशाद साहब ने विविध भारती से बांटी थी और उनसे बातचीत की थी शबी अब्बास जी ने। तो आइए उस रिकॉर्डिंग के अंश को सुनते हैं जहां पंडित डीवी पलुस्कर को याद कर रहे हैं इस फिल्म के संगीतकार यानी फिल्म बैजू बावरा के संगीतकार नौशाद साहब। अब यूँ समझिए कि जिस वक्त मैं फिल्म बैजू बावरा बना रहा था जी, तो बैजू बावरे के लिए मैंने तानसेन की आवाज का सिलेक्शन कर लिया था और वो उस्ताद अमीर खान साहब जी। लेकिन मैं चाहता था कि कोई नौजवान आवाज जो बैजू के लिए प्लेबैक दे जी, क्योंकि बैजू का कैरेक्टर उसमें जो था वो एक नौजवान लड़का। जी हाँ, जाहिर है तानसेन से उनमें कम थे वो। जी जी। तो मैं बड़ी फिक्र में था कि एक रोज मुझसे मुलाकात हुई। इनकी जो प्रकाश में म्यूजिक डायरेक्टर थे नारायण राव व्यास जी के बड़े भाई शंकर राव जी। तो शंकर राव जी मुझे ले गए अपने घर और फिर वहां से नारायण राव साहब के वहां ले गए। वहां पंडित पलुस्कर साहब तशरीफ लाए हुए थे पूना से। तो उन्होंने मुलाकात कराई मेरी और कहा कि आज महफिल रखी है मैंने, तो आप भी सुन लीजिए। मेरे ख्याल से ये पंडित जी आपके उस कैरेक्टर के वास्ते बड़े मुनासिब होंगे। अच्छा। बहरहाल एक बड़ी पुरतकल्लुफ दावत हुई वहाँ और एक संगीत सभा जमी। पलुस्कर साहब तशरीफ लाए और साहब लोगों ने एहतराम किया चूंकि उनके घर के खलीफा थे। जी हाँ। और साहब चेहरे पर मुस्कान, सफेद कुर्ता धोती, यानी बिल्कुल सादा तरीका, सादा एकदम। वाह वाह। और एक खुसूसियत ये थी कि उनकी हर बात का जवाब मुस्कान में था, यानी कोई भी सवाल कीजिए आप वो जनाब मुस्कान से जवाब देते थे। यूं कहिए कि उस मुस्कान में बहुत सारे एक्सप्रेशंस छुपे थे, बहुत। और साहब वो गरज ये उन्होंने एक ख्याल शुरू किया और बहुत खूब गाए कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं भी यानी खो गया उनके उस गायकी में। और फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की, गरज ये कि सब गाना वगैरह हो जाने के बाद कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें आपकी जरूरत है मुझे, अगर आप मुझे इज्जत बख्शें। तो साहब उन्होंने कहा भाई हम तो फिल्म में कभी गाए नहीं हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात टाल भी नहीं सकते हैं जी, गवा लीजिएगा हमको। अच्छा जी, ये भी बात है। तो मैंने कहा साहब गाएंगे आप, मैं क्या गवा लूंगा, मेरी क्या मजाल है, मैं तिफल मकतब हूँ आपके सामने। गरज ये कि साहब उनसे बातचीत तय हुई और जब वो रिहर्सल के लिए आए और अमीर खान साहब और वो दोनों साथ में बैठे और साहब जो भी तय हुआ, एक उनमें ये खुसूसियत थी कि साहब हर चीज का नोटेशन लिख लेते थे वो। पलुस्कर जी। अच्छा। ये एक साहब अजीब व गरीब बात थी, ये क्लासिकल सिंगर्स में जी मैंने बहुत कम देखा, बल्कि देखा ही नहीं पलुस्कर साहब के अलावा जी, कि साहब वो जो ताने तय हुई, जो तिहाई तय हुई जी, जो भी सरगम तय हुई, उन्होंने साहब नोट कर लिया। और साहब 20 दफे रिहर्सल हो, मजा ले, एक मात्रे का फर्क इधर से उधर या एक सुर का फर्क हो, वो वही चीज फिक्स रहती थी, तय रहती थी उनकी। बहरहाल रिकॉर्डिंग के वक्त हमको तकलीफ जरूर हुई, वो ये कि क्लासिकल सिंगर्स जो गाते वक्त तो आप जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरफ देखें या अपना चेहरा या मुंह एक ही तरफ रखें माइक्रोफोन की तरफ। गरज हमने 2 मैक लगाए जी और एक ऊपर भी लगाया मैक, मतलब ये कि अगर वो इधर उधर नहीं गाते वक्त जो झूम झाम जाए इधर उधर तो वो सब बातें उनकी रिकॉर्ड हो जी। और साहब वो जनाब तानपुरा छेड़ते थे खुद जी, तो रिकॉर्डिंग में हमने उनके एक शागिर्द को दे दिया तानपुरा, चूंकि ज्यादा आवाज आ रही थी। और आमिर खान साहब सुरमंडल लेके गाते थे। अच्छा। गरज ये कि वो रिकॉर्ड हुआ गाना और वो गाना था, संगीत प्रेमियों को अब तक याद होगा वो गाना,
तुमरे गुन गाऊं। तुम्हारे गुण गाऊं रे, बिगड़े बना दो का गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, हार जाए तो जीवन जावे, जीता गायक दुनिया पावे, रखियो अब मोरी शान रे। आज गावत मन मेरो झूम के, प्रेम के कारण प्रेमी गावे, तानों से पाथर पिघलावे, जगत में रहे मान रे। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के। अत्यंत मधुर कंठ के स्वामी पंडित डीवी पलुस्कर साहब की गायन शैली जो थी बड़ी सहज थी, अत्यंत सहज थी, तो मन नहीं भरा। एक गाना सुन लिया जाए उन्हीं के स्वर में। जी हाँ, और ये गीत श्रोताओ ऐसा गीत है जिसे सुनकर आपका मन संगम के तीर पर पहुंच जाएगा, गंगा जमुना के तीर पर पहुंच जाएगा। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन। बंसी बजावत गावत गाना, बंसी बजावत गावत गाना, बंसी बजावत गावत गाना, संगली रे बलबीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन। मोरा मुकुट पीतांबर शोभे, मोरा मुकुट पीतांबर, मोरा मुकुट पीतांबर शोभे, मोरा मुकुट पीतांबर शोभे, मोरा मुकुट पीतांबर शोभे, मोरा मुकुट पीतांबर
झलकद शीर जलो मन कुंडल झलकद शीर जलो मन गंगा जमुना तीर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल पर शील धरो मन चरण कमल पर शील धरो मन गंगा जमुना तीर धरो मन गंगा जमुना। पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में इस अद्भुत रचना को सुनने के बाद मनीषा जी हमें गंगा जमुना तीर ही बने रहना है। जी हाँ, थोड़ा सा हम आगे आते हैं और पहुंचते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में और याद करते हैं एक ऐसी गायिका को जिन्होंने उपशास्त्रीय संगीत को, गजलों को सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। जी, आपका इंगित, आपका इशारा हमारे श्रोता समझ गए हैं। हम बात कर रहे हैं मलिका गजल बेगम अख्तर की। अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर। जी हाँ, इनके बारे में हम क्या कहें। आवाज में वो कशिश कि आज भी बेगम अख्तर को सुनिए तो वही सिहरन, वही तड़प होती है जो उस जमाने में हमारे उस पीढ़ी के श्रोताओं के दिलों में होती है। असगर हुसैन और मुश्तरी बेगम की इस सुपुत्री का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को हुआ था और इन्हें बचपन से ही संगीत से लगाव था। नाटक मंडली में किसी को इन्होंने गाते हुए सुना और तब से इन्हें गाने का शौक होने लगा और ये जो गायन में दिलचस्पी इन्हें हुई, इसे वास्तविक रूप में कहा जाए कि सहेजा इनके चाचा ने और अपने चाचा के कहने पर मशहूर संगीतकार उस्ताद इमदाद खान साहब के यहाँ ये गायन सीखने के लिए गईं। इसके अलावा भी उनके उस्ताद रहे अता मोहम्मद खान साहब और बाद में जब वे कलकत्ते गईं तब उस्ताद झंडे खान साहब का शिष्यत्व आपने लिया और उनके मार्गदर्शन में भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस किया था स्टेज पर और आपको भी पता होगा जयंत जी और हमारे श्रोताओं को भी जरूर पता होगा कि भारत कोकिला के नाम से मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू जी बहुत प्रभावित हुई थी इनके गायन से और इन्हें बहुत आशीर्वाद भी दिया था, सराहा था। जी मनीषा जी, वो एक चैरिटी शो था 1934 में नेपाल बिहार इलाके में जो भूकंप हुआ था, उसमें भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए वो चैरिटी शो किया गया था। वहां इन्होंने अपने गायन की प्रस्तुति दी थी। जी हाँ, और इसके बाद बेगम अख्तर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गजलें हो, गीत हो या उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं जैसे दादरा, ठुमरी, कजरी, चैती, क्या बोली और क्या छोड़ी। जी, मलिकाए गजल बेगम अख्तर को हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं। वैसे अक्टूबर का जो महीना है वो बेगम अख्तर की याद का महीना है। जन्मी भी अक्टूबर में और वे इस फानी दुनिया को छोड़कर चली गई थी 30 अक्टूबर को, यानी 30 अक्टूबर उनका स्मृति दिवस है। मनीषा जी, बेगम अख्तर के बारे में एक और जरूरी बात अपने श्रोताओं को बताएं कि उन्हें अभिनय का शौक भी था। हाँ जी, कुछ हिंदी फिल्मों में 30 के दशक में उन्होंने अभिनय भी किया था। ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी की 2 फिल्में थी, एक दिन का बादशाह और नल दमयंती। इन फिल्मों में अभिनय का उन्हें ऑफर मिला था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी महबूब खान साहब की फिल्म 1942 में जो आई थी फिल्म रोटी, उसमें भी बेगम अख्तर ने अभिनय किया था। और संगीतकार अनिल बिस्वास साहब ने इस फिल्म के लिए बेगम अख्तर जी की आवाज में 6 गजलें रिकॉर्ड की थी। लेकिन किसी कारणवश श्रोताओं इस फिल्म में यानी फिल्म रोटी में
3-4 गजलें डिलीट कर दी गई, बाद में ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड में रहीं। खैर ये तो एक किस्सा हुआ, एक बातचीत हुई बेगम अख्तर साहिबा की। बाद में हम ये भी बताना चाहेंगे कि लखनऊ के बैरिस्टर से उन्होंने विवाह किया। उनका नाम था वकील इश्तियाक अहमद अब्बासी। और बेगम अख्तर की इन तमाम सारी बातों को आपसे साझा करते हुए दिमाग में उनकी गाई न जाने कितनी गजलें, न जाने कितनी रचनाएं घूम रही हैं। इस वक्त मुझे गालिब साहब का एक कलाम याद आ रहा है जो बेगम अख्तर की आवाज में बेहद मकबूल हुआ था। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, वाह वाह, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। आइए सुनते हैं। ये न थे हमारे ये न थे हमारे के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। गालिब का कलाम, आवाज मलिकाए गजल बेगम अख्तर की। इस बेहद खूबसूरत गजल को सुनने के साथ ही हम अपने श्रोताओं के साथ बेगम अख्तर को खराज अकीदत देते हैं और उन्हें याद करते हुए अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। जी मनीषा जी, आज अभिजात कलाकारों की स्मृतियां हम बांट रहे हैं और इस क्रम में जिनकी हम बात करने वाले हैं, हमारे सभी श्रोता उन्हें बेहद चाहते हैं, उनकी आवाज के दीवाने हैं। कमाल की रेंज, वो चाहे लोकगीत हो, चाहे रोमांटिक गीत हो, चाहे सुगम संगीत की कोई रचना हो, गजल हो या फिर शास्त्रीय संगीत, ऐसी जबरदस्त रेंज के कलाकार जिनकी आवाज में देशभक्ति रचनाएं अगर आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक देशभक्त की पीड़ा पूरी तरह से सामने उभर कर आती है। और उन्हीं की आवाज में जब आप कोई भक्ति रचना सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंगाल का कोई बाउल अपने हाथ में एक तारा लेकर चला जा रहा है और एक बैरागी स्वर, ऐसा अद्भुत स्वर। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया ना कि बैरागी स्वर, वाकई इस स्वर में बैराग भी है, अनुराग भी है, राग भी है, क्या नहीं है। और ये स्वर है मन्ना डे का। 1 मई 1919 को कलकत्ता में जन्मे प्रबोध चंद्र डे को हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पूर्ण चंद्र डे और महामाया की पुत्र संतान मन्ना डे यानी प्रबोध चंद्र डे दरअसल एक पूर्ण चंद्र ही थे। संगीत आकाश में वे अपने गायन से चमके, और क्या चमके। बहुत लंबा समय आपने गायन किया और लगभग हर विधा, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया, लगभग हर विधा को उन्होंने छुआ था। अपने जमाने के मशहूर गायक उनके चाचा केसी डे साहब से वे बड़े प्रभावित थे। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मन्ना दा को पहला ब्रेक जब मिला था तो वो फिल्म थी 1942 की तमन्ना।
और ये गाना जो था वो एक ड्यूएट था, उन्होंने सुरैया के साथ गाया था। जी हाँ, और इसके बाद एक फिल्म आई थी 1943 में, राम राज्य, विजय भट्ट की बनाई हुई। इस फिल्म में संगीत था पंडित शंकरराव व्यास का। और श्रोताओं, जब पंडित शंकरराव व्यास इस फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे, तब उन्होंने मन्ना डे के चाचा यानी केसी डे साहब को अप्रोच किया था, लेकिन केसी डे जी ने मना कर दिया कि वे प्लेबैक नहीं करेंगे। तब उनकी नजर पड़ी थी मन्ना दा पे, और मन्ना डे एक युवा गायक उभर ही रहे थे। उन्होंने एक गीत उन्हें सिखाया, और वो थी फिल्म राम राज्य की एक रचना जो माँ सीता पर थी। माँ सीता के लिए उन्होंने गाई थी, गई तू गई सीता सती, ये वो गीत था। और फिर 1950 में सचिन देव बर्मन, जी हाँ, एक और बंगाल के महान कलाकार, सचिन दा की संगीत रचना आई ऊपर गगन विशाल, और ये रचना लिखी थी कवि प्रदीप ने। इस रचना ने तो मन्ना दा को स्थापित कर दिया संगीत जगत में, और उनका नाम श्रोताओं की जुबान पर चढ़ गया। भारत की कई भाषाओं में मन्ना दा ने गीत गाए हैं, और उनके चाहने वाले पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में फैले हुए हैं। जी हाँ, मन्ना दा की जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए मेरी बड़ी इच्छा है कि एक ऐसा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो वो बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि वैसे तो मन्ना दा की सभी रचनाएं हमारे पास हैं। ये एक लोक रचना है श्रोताओं, जिसे हमने लिया है फिल्म विजेता से। हम सब जानते हैं मन्ना दा एक बांग्ला भाषी कलाकार थे, लेकिन जब वे इस रचना को गाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये एक बंगाली कलाकार गा रहा है। देखिए एक एक शब्द किस स्पष्ट रूप से फूट कर सामने आ रहा है। बिसराए राधिका कान मगन, बिसराए राधिका कान मगन, कुबिजा संग रास रचा वन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर 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 वृंदावन माँ। वृंदावन बेली चंप चमेली गुलदावली गुलाबन माँ, गेंदा गुल मेहंदी गुलाबास गुल खैरा फूल हजारन माँ, कदली कदम्ब अमरूद तूत फूली रसाल सब साखन माँ, भमरा गुलजार बिहार करें, भमरा गुलजार बिहार करें, रसलेत फूल फल पातन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ, मन बसे मोर वृंदावन माँ। क्या बात है। फिल्म विजेता का ये जो गीत वास्तव में जो एक लोक रचना है, इसको सुनने के बाद मनीषा जी क्या याद आ रहा है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी गांव के चौपाल पर बैठे हैं, और कुछ बुजुर्ग और कुछ उनके साथ के लोग, और वो जो एक परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है ना, चंग और ये सब बजाते हुए जी। गा रहे हैं, और मंजीरे बज रहे हैं, और वहाँ सभी गांव के बुजुर्ग जो है भक्ति गीत का आनंद उठा रहे हैं। जी, क्या आनंद है ये। और बस इस रचना को सुनने के बाद अब मन्ना दा का स्वर ही क्यों न सुन लिया जाए। जी, नेकी और पूछ पूछ, उनकी ये रिकॉर्डिंग हम श्रोताओं आपके लिए सहेज कर रखते हैं और समय समय पर सुनवाते हैं। आइए इस बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग को आज आपकी नजर करते हैं। जी श्रोताओं, ये एक इंटरव्यू है और मन्ना दा से बातचीत की है विजय चौधरी ने। देखिए, मैं केसी डे साहब जो बंगाल के अंध गायक थे जी, उनका मैं भतीजा हूँ जी हाँ, और उनसे ही मैं गाना बजाना सीखा। केसी डे साहब मेरे गुरु थे, मेरे चचा जी थे, और सब कुछ गाने बजाने के बारे में जो कुछ मैंने जाना सीखा सब कुछ उन्हीं के बदौलत सीखा मैंने जी। अच्छा, चचा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बात पे कि पढ़ाई करने के बाद ही जी फिर हम सीख सकेंगे, ये उन्होंने पहले से बोल दिया था। यानी जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो गए तब तक आपने संगीत सिर्फ
सुना, और ये बात ये भी मैंने चाचा जी से सीखा कि भाई सुनना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना, गुड बैड और इंडिफरेंट, जो कुछ हो सुनना चाहिए, नहीं तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा इंडिफरेंट है। जी, यानी आपको उसमें से क्या चीज लेनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए। जी जी जी, ये बात, यानी ये समझ भी दादा मेरा ख्याल है कि अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि है। जिसको ये मालूम हो उसके लिए मंजिलें बड़ी आसान हो जाया करती हैं। जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ग्रेजुएशन तक तो आपने कोई तैयारी, यानी जिसे कहते हैं रियाज, अभ्यास, वो तो कुछ किया नहीं। ग्रेजुएशन के बाद ही वो आपका हुआ। नहीं विजय जी, बात यह है कि हमारे घर में कलकत्ते में जहां हम रहते थे जी, वहां हिंदुस्तान के बड़े गाने वाले बजाने वाले सब कोई आया करते थे। अच्छा अच्छा। और चचा जी, मैं जब से पैदा हुआ तब से ये देखा करता था कि चचा जी में सीखने का शौक बहुत ज्यादा था जी। और कोई भी उस्ताद आते थे कलकत्ते में तो चचा जी घर में जरूर लेके आते थे और उनके पास से कुछ चीजें सीखते थे। अच्छा। तो बेनिफिट हम लोगों के लिए ये हुआ कि बचपन से ही सुनते सुनते कान जरा ट्रेंड हो गया। अच्छा अच्छा। और चचा जी 2-3 घंटा बैठ के ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी वगैरह गा सकते थे। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो आप शुरू से वो सुनते तो रहे ही। जी हाँ जी हाँ। और काफी कुछ आपने उसमें से आत्मसात भी किया। अब सुनते सुनते वो अपने आप न जाने कैसे वो अपना लिया मैंने। अच्छा अच्छा। दादा, आपसे मेरी एक बार बात हो रही थी तो आपने कुछ बताया था, कुछ मजेदार सी बात थी कि चाचा जी जब अंदर किसी उस्ताद के साथ संगीत का अभ्यास कर रहे होते थे तो वो कुछ बात बताते थे चाचा जी को आपके, और उधर आप कहीं बाहर खिड़की में कान लगा के ये तो हमेशा हम लोग करते थे। हम तो अच्छा। हम मेरे बड़े भाई भी गाते थे जी। तो जब देखते थे कि बादल खान साहब, नहीं तो जमरुद्दीन खान साहब, ये सब अंदर जब चाचा जी को सिखाते थे कुछ तान कहीं उन्होंने तो हमने लगा दिया पहले। अरे वाह। तो फिर कभी बादल खान साहब ने पूछा चाचा जी से, भाई ये कौन है ये लड़का? बोले ये मेरा भतीजा है मन्ना, बुलाओ तो सही। तो बुलाएं क्या, कहाँ से मिले मुझे? मैं तो भाग जाता था वहां से। यानी तान लगा के आप वहां से निकल जाते थे। जी हाँ। और जमरुद्दीन खान साहब भी मैं बहुत पसंद करता था, उनका गाना ठुमरी गाते थे। अच्छा। और मैं ख्याल से ज्यादा ठुमरी ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा। और जमरुद्दीन खान साहब जब सिखाते थे चाचा जी को, एक पी की बोली न बोल, ये जमरुद्दीन खान साहब जब सिखा रहे थे चाचा जी को जी, तो बोल यानी पुरबंग ठुमरी में बोल बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब बोल बनाते थे और जमरुद्दीन खान साहब ने कुछ कहा, इधर चाचा जी ने कुछ कहा, उधर तीसरा मैं भी एक कह देता था। अच्छा अच्छा। तो फिर जमरुद्दीन खान साहब ने एक दिन चाचा जी को बोले चाचा जी, किशोर बाबू ये इस लड़के को मुझे दे दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म कीजिए, मैं इसको बनाता हूँ। लेकिन चाचा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोले नहीं, पढ़ाई करने के बाद फिर वो शुरू कर सकता है। तो पढ़ाई करने के बाद तो मैं मुंबई चला आया। मुंबई आप यानी पढ़ाई करने के तुरंत बाद चले आए कुछ दिन? तो यानी दादा कुछ अभ्यास रियाज वगैरह किए बिना ही आप चले आए, सिर्फ सुन के? नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल तो मैं कलकत्ते में था। अच्छा। और फिर वहाँ चचा जी के पास सीख रहा था और चचा जी के गुरु जो थे दबिल खान साहब, उनके पास भी कुछ दिन में सीखा था। तो ये 1-2 साल का रियाज मुंबई आने के लिए काफी आपने समझा? और मैं समझता हूं जैसे मैंने कहा तो काम तो तैयार था ही जी, और गले में न जाने क्यों बहुत आसानी से सब कुछ मैं ला सकता था। अच्छा, बम्बई आने के बाद दादा जी किस तरह से आपने ये फिल्म में गाने की प्रेरणा पाई और किस तरह से आपने शुरुआत की? बम्बई में जब आया मैं रियाज तो किया करता था और चचा जी एक दिन मुझे अमन अली खान साहब के पास लेके गया जी, उनसे तालीम लेने के लिए। मैंने वो चाहते थे कि मैं तालीम लूं उनसे। अमन अली खान साहब के पास? अमन अली खान साहब जी। तो फिर खान साहब कुछ दिन मुझे बताए थे, दुख की बात है कि उसके बाद वो गुजर गए। तो कुछ दिन बाद चाचा जी बम्बई छोड़ के कलकत्ते चले गए थे। अच्छा। मैं अकेला रह गया था। अच्छा दादा, ये रियाज वाली बात कुछ चल रही थी तो मैं यहाँ पर एक बात जानना ये चाहता हूँ कि सुगम संगीत गाने के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान क्या जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर ठीक तरह से गाना है जी तो शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा। अब देखिए, सुर की पहचान जो है ना जी, सा रे गा मा पा धा नी जी, और कोमल सुर, शुद्ध सुर और तीव्र सुर, और सुर किस ढंग से लगाया जाता है, और क्या नाम हमारे हिंदुस्तानी परंपरा के जो राग रागिनियां है ना जी, इसकी पहचान होना एक, मैं तो कहता हूँ एक एजुकेशन बाय इटसेल्फ है। और जिन लोग सही गाना बजाना करना चाहते हैं उनके लिए सही गुरु भी मिलना चाहिए, और गुरु अगर नहीं बताएंगे तो ठीक तरह से नहीं गा सकते हैं। एक सुर से दूसरे सुर में जाने के लिए कैसे जाते हैं? श्रुतियां हैं, सब कुछ है, ये सीखना चाहिए। और एक सुर से दूसरे सुर कोमल रेखाब किस ढंग से लगाया जाता है, शुद्ध रेखाब जो हो, शुद्ध रेखाब यानी
एक फुल टोन हम लोग बोलते हैं, आवाज को किस ढंग से थ्रो करना चाहिए, ये अगर समझाया नहीं जाए कभी समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ये तो दादा जानकारी की बात हो गई। जानकारी तो चलिए मान लिया होनी चाहिए। मैं भी इस बात पे विश्वास करता हूँ कि ज्यादा रियाज अगर किया गया, यानी स्ट्रेनुअस रियाज किया गया, तो सुगम संगीत के लिए आवाज की जो राउंडनेस वो खत्म हो जाती है। अच्छा। और क्या होता है क्लासिकल संगीत में, ये एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना, कोई 2.5 सप्तक 3 सप्तक की रियाज जब पलटे करते हैं, ये सब करने के बाद आवाज में न जाने एक ऐसी कुछ आ जाती है जो सुगम संगीत के लिए मुझे लगता है कि भाई वो ठीक नहीं है। अच्छा दादा, अब एक सवाल जो है वो मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि गाने में, किसी भी गाने में आप गायक का योगदान अपना, यानी उसका कंट्रीब्यूशन कितना समझते हैं? मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि भाई हर सिंगर की जो पर्सनालिटी है ना, हर सिंगर की अलग पर्सनालिटी हर गाने में होना चाहिए, यानी उसकी झलक आनी ही चाहिए। बिल्कुल। और उस जमाने के कंपोजर्स में कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल हार्ड टास्क मास्टर थे, जो वो चाहते थे हर्फ ब हर्फ, नोट ब नोट अगर वैसा ही नहीं आपने गाया तो वो आपका गाना कट कर मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूं, देखिए रोशन जी जो हमारे बीच आज नहीं है, रोशन जी जब कंपोजिशन करते थे वो जानते थे कि भाई क्या चाहिए उनको, हर नोट वो बोलते थे इस ढंग से होना चाहिए। अच्छा। और मैं इस बात की यानी तारीफ करता हूँ कि रोशन जी को मालूम था उनको क्या चाहिए। ऐसे श्री रामचंद्र साहब भी ऐसे थे, उनको चाहिए था कि क्या चाहिए, कुछ लगा दिया, भलता इधर तान मार दिया, ये किया वो किया, और सबने सोचा कि भाई हा क्या एक तान मारा, नहीं, बट वो मेरे ख्याल से वो चाहिए नहीं था उस सिचुएशन पे। ऐसा कुछ सिचुएशन होता, कोई गाना होता तो फिर बोल देते थे हाँ इंडिपेंडेंट गाओ भाई गाओ। अच्छा, ऐसा कोई गाना दादा आपको ध्यान में आता है जिसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा इशारा दिया गया हो और उसके बाद में आपने उसको अपनी तरफ से एलेबोरेट किया हो, अपनी तरफ से आपने उसको कुछ शक्ल दे दी हो? अब क्या है, वो फैयाज खान साहब का गाया हुआ गाना था ना जी, बर्मन साहब ने वो उसी ढंग पे बनाया कि पान वाला का गाना था जी, और फिर उसी ढंग से उन्होंने बनाया और बोला कि भाई देख ये फैयाज खान साहब को इधर रख के, नजर में रख के और कुछ गा तो, और लेकिन कॉमेडी बनाना है इसको। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचने लगा भाई कॉमेडी किस ढंग से बनाऊं, फैयाज खान से तो कॉमेडी नहीं गाते थे। तो मैंने कोशिश किया कि भाई वो राग की ये क्या नाम रूप रखते हुए और बर्मन साहब जिस ढंग से बनाए थे वो सब कुछ रखते हुए कॉमेडी पैदा करना है ना। अच्छा। जो कुछ मैंने किया था आप तो सुन चुके हैं। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे से विजय चौधरी की ये बातचीत जिसे हम चुनकर लाए थे आज आपके लिए हमारे संग्रहालय से, और मन्ना दा को याद कर रहे थे। 24 अक्टूबर मन्ना दा का स्मृति दिवस भी होता है। तो श्रोताओं, आज इस महान कलाकार को याद करते हुए उनके स्वर में एक गीत और सुनने का लालच है जो इस कार्यक्रम में हम जरूर सुनेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, जिसे मन्ना दा ने अपने स्वर में गाकर उसे और अधिक सुंदर बना दिया है, ऐसा लगता है। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन कल कल छल छल, कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन चल वितरण करती मधुसा की बाला, बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर लगती हाला, भाजन हो कोई हाथों में लगता रखा है प्याला,
हर सूरत साकी की सूरत, हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। आँखों के आगे हो कुछ भी, आँखों में है मधुशाला। सुमुखी तुम्हारा सुंदर मुख ही मुझको कंचन का प्याला छलक रही है, छलक रही है, छलक रही है। जिसमें माणिक रूप मधुर मादक हाला। मैं ही साकी बनता, मैं ही पीने वाला बनता हूँ, पीने वाला बनता हूँ। जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं गई हो मधुशाला। जहाँ कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं गई हो मधुशाला। क्या बात है मनीषा जी। हरवंश राय बच्चन साहब की ये रचना मन्ना दा के स्वर में सुनकर और उस स्वर रस में भीगकर जो अनुभूति हो रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा जयंत जी। इस अद्भुत रचना को हम हमेशा टुकड़ों में ही सुन पाते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है ये पूरी मधुशाला मन्ना दा के स्वर में है। लेकिन जो कहते हैं ना कि शहद की एक दो बूंद ही बहुत है, तो बस वो उन बूंदों से हमें तृप्त होना पड़ेगा। क्योंकि आज हम एक और ऐसे कलाकार को बधाई देना चाहेंगे, उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे, जिनका जन्मदिन 26 अक्टूबर को आता है, और वो है मूर्धन्य संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। मंगेशकर भाई बहनों में सबसे छोटे हृदयनाथ मंगेशकर का जन्म 26 अक्टूबर 1937 को सांगली में हुआ था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर अपने जमाने के जाने माने संगीतकार, अभिनेता, जो एक नाटक मंडली चलाया करते थे। उनकी मां का नाम था शेवंती मंगेशकर और सभी उन्हें प्यार से बाड़ कहा करते, और पूरे संगीत विश्व में उन्हें बाला साहेब मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। हृदयनाथ मंगेशकर जी की संगीत यात्रा जो शुरू हुई थी वो 1955 की बात है। मराठी फिल्म थी आकाश गंगा। उसके बाद कई मराठी फिल्मों को उन्होंने संगीत दिया। संसार, चानी, हा खेळ सावल्यांचा, जानकी, जैत रे जैत, उंबरठा, निवडुंग। आपने उंबरठा का जिक्र किया ना, जिसका हिंदी वर्जन भी बना फिल्म सुबह। जी हाँ। और उंबरठा में एक रचना है राग तिलक का आमोद में, बहुत ही सुंदर रचना है, लता जी की स्वर में ये रचना है। इसे हम सुनते हैं आज जयंत जी। गगन सदन ए जो माया, गगन सदन ए जो माया, तिमिरा करुणा कर दे प्रकाश दे अभय, गगन सदन ए जो माया, गगन सदन।
जीवन जनन मरण जग जीवन जनन मरण हेतु भेद रूप सदय गगन सरन तेजोमय गगन सदन तेजोमय फिल्म उम्बरठा का ये गीत हम सुन रहे थे लता जी के स्वर में, संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। ये श्रोता राग तिलक का आमोद पर आधारित रचना थी और अपनी रचनाओं में शास्त्रीय संगीत को पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने बहुत अधिक प्रयोग किया और एक से एक रचनाएं आपने फिल्म संसार को दी। न केवल मराठी बल्कि हिंदी का सिने जगत भी समृद्ध हुआ पंडित जी के संगीत से। कुछ फिल्मों के नाम हम अवश्य लेना चाहेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले कहा था कि उम्बरठा की रीमेक थी सुबह, इसके अलावा गुलजार निर्देशित लेकिन, माया मेम साहब और एक फिल्म आई थी धनवान। जी हाँ, तो श्रोताओ आइए पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की जो जन्म तिथि है 26 अक्टूबर, उसके उपलक्ष्य में आज पंडित जी की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसे सुनते हैं और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई भी प्रेषित करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों के बारे में बताऊंगा और मेरे अनुभव तो संगीत से ही संबंधित होंगे। और गाने का मेरा पहला अनुभव है बचपन का। साल तो मुझे याद नहीं, पर मेरी उम्र होगी कोई 9-10 साल की। एक दिन घर पर नौशाद साहब का टेलीफोन आया कि मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। सो मैंने उन्हें सुनाया। उन्होंने मुझे तुरंत ही एक भजन और कुछ आलाप सिखाए और वो रिकॉर्ड किए गए। हिंदी फिल्म जगत में ये मेरा पहला कदम था। मेरे गाने के बाद दीदी के गाने रिकॉर्ड होने वाले थे, सो मैं सुनने बैठा। बैजू बारा प्रदर्शित हुई और उसके गानों की अपार लोकप्रियता के बारे में तो सभी जानते हैं। आज भी जब बैजू बारा के गीत मैं सुनता हूँ तो अपने बचपन में खो जाता हूँ। सड़सठ की बात है। लता मंगेशकर यानी मेरी दीदी को फिल्मों में आए 25 साल हुए थे। इसी सिलसिले में दीदी का अभिनंदन करने के लिए बम्बई के रंग भवन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। वहां आए थे हर एक क्षेत्र के कलाकार, राजनीतिक नेता और दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति। एक के बाद एक वक्ता दीदी के तारीफ के पुल बांध रहे थे, उनके संगीत की प्रशंसा करते स्वयं ही गदगद हो रहे थे। उस समय मैंने दीदी को कहा कि इन्हीं लोगों की तरह सारा हिंदुस्तान तुम्हारी कला का पुजारी है, इनके लिए तुम्हें कुछ अलग, कुछ हटके गाना चाहिए। और तभी हमने तय किया कि हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अध्यायों के रिकॉर्ड बनाएंगे। यही है उसका कुछ अंश।
ये तब की बात है जब दीदी बहुत बीमार थी। करीब 1 साल तक बीमार रही वो। उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हुई। उसने गाना लगभग छोड़ दिया था। गाने के लायक आवाज ही नहीं निकलती थी। इन्हीं दिनों एक बार हमारे घर हेमंत आए, हमारे हेमंत कुमार। उन्होंने दीदी से कहा कि मैं अपनी एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ और तुमको उसके लिए गाना ही पड़ेगा। दीदी ने कहा कि मेरी आवाज तो बिल्कुल नहीं चलती, पर हेमंत कुमार के आग्रह के सामने दीदी को झुकना ही पड़ा। आखिर दीदी रिकॉर्डिंग के लिए गई। शर्त ये थी कि अगर गीत अच्छा न गाया तो बाद में फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे। दीदी को शक था कि आवाज निकलेगी भी या नहीं। उसने तो भगवान का नाम लेकर गाना शुरू किया। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। संगीत निर्देशन के क्षेत्र में मैं सलील चौधरी को अपना गुरु मानता हूँ। मैं बड़ी ही कच्ची उम्र में उनसे प्रभावित हुआ और शायद आज मेरा संगीत भी उनकी कला से कुछ हद तक प्रभावित है। सलील के गीत की रिकॉर्डिंग के समय मैं मौजूद था। फिल्म थी परख और गीत था ओ सजना। रिकॉर्डिंग होने के बाद जब गाना सुना गया तो सबको बहुत पसंद आया। दीदी को, साजिंदों को, सलील को, सबको। पर पता नहीं क्यों मुझे वो गीत कुछ अधिक अच्छा नहीं लगा। पर कुछ समय के बाद मुझे गीत बड़ा अच्छा लगने लगा और मैंने सोचा ऐसी क्या वजह है कि अब ये गीत मुझे पसंद है। शायद फूल की सुगंध पहचानने में मुझे कुछ देर लगी। सजना
मुझे संत साहित्य बड़ा प्रिय है। संत साहित्य के इस सागर में मीराबाई मुझे एक दीप स्तंभ की तरह नजर आती हैं। तूफानों के बीच भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षरत दीप शिखा की तरह प्रतीत होती है मीराबाई। कृष्ण के मोर मुकुट की सतरंगी आभा में समा गई सी लगती है मीराबाई। साकार निराकार जड़ चेतन से परे है उनका भाव विश्व। मैं उन्हें मीराबाई नहीं कहता, माँ मीरा कहता हूँ। उनके कुछ भजनों को मैंने सुरों में सजाने का प्रयत्न किया है और लोगों ने उन्हें पसंद किया। उन्हीं पदों में से एक प्रस्तुत है। ये थी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की नायाब रिकॉर्डिंग। और इस वक्त तो हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो इस वादे के साथ कि अगली विविधा में कुछ और नई रिकॉर्डिंग लेकर, कुछ और अलग सा लेकर आपके लिए हम अवश्य हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत आप सभी को, मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।